आगरा में हुई सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव की बदमाशों द्वारा हत्या के मामले में अब प्रशांत यादव का पैतृक शरीर शव लाया गया है और गांव में महात्म का माहौल है। साथ ही 2 मंत्री डीएम एसएसपी गांव में पहुंचकर शहीद सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव को श्रद्धांजलि दी और जोर शोर से गांव में तिरंगा में लपेटकर सबको तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने प्रशांत यादव अमर रहो के नारे लगाते हुए मंत्री अनिल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही अशोक कटारिया ने भी श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर परिवार के लोगों की मांग थी कि वह इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव। विजेंद्र जी, ये बताइए जो प्रशांत खत्म हुए हैं, कौन आपके लगते हैं और क्या आप लोगों को सूचना मिली? मेरा भतीजा लगता है। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली थी, शाम थाने से लोग आए थे, उन्होंने बताया कि आगरा में घटना घट गई है जिसमें कि मेरे भतीजे की गोली लगी है, कुछ गुंडों ने गोली मार दी है, जिसमें उनकी तत्काल मौत हो गई थी। क्या आप लोगों की मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपया उनके परिजनों को और एक परिवार को नौकरी, तो क्या संतुष्ट हैं आप इसमें? जी नहीं संतुष्ट हैं। जो मेरा भतीजा था 2 परिवारों को संभाल रहा था। एक उसके चाचा की 3 लड़कियां हैं और चाची हैं। चाचा भी उसके पहले ही ख़त्म हो गए थे, उसके पापा भी पहले ही ख़त्म हो गए थे। मैं चाहता हूँ दोनों परिवारों को नौकरी मिले। और कोई भाई नहीं था प्रशांत? नहीं, और कोई भाई नहीं था, ना भाई ना कोई चाचा। 2 परिवारों को जी अकेले ही संभाल रहा है। मेरा नाम सुखबीर सिंह यादव। हाँ, प्रारंभिक शिक्षक काशगंज वहीं रहते थे ये अपने मामा के पास, पिता के मामा के पास। अब ना आए जाए करे, मम्मी पापा दादी बाबा भी रहते थे। बचपन की कोई ऐसी आपको कुछ याद हो उनकी, कुछ शैतानी या कोई खास बात? ना है, बस शुरू से ही ऐसा सीधा पढ़ाई लिखाई में सीधा। कैसा व्यवहार था उसका? व्यवहार बहुत जैसे आते थे तो कैसे शुरुआत करते थे, क्या होता था? सबसे राम रखा बेचा राजा से बच्चे से भी रामा कृष्णा करता था। हमसे जब मिला जब बाबा राम 15 दिन पहले आया, मैं जब अंशु कहते थे उससे, अंशु मंशु कब आया बेटा? क्या बाबा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पोस्टिंग है? आ गया पोस्टिंग। अभी परिवार में अभी कैसे हालात है? अकेले बेटे थे, पिता चाचा बने? हाँ, पिता चाचा के 2 लड़कियां, दोनों की शादी, उसके एक भाई एक बहन की, बहन की शादी हो गई। ये भी अकेला था दोनों के बीच में। आप लोग अकेले बेटे थे, हाँ, शहीद हो गए, आप लोग के बीच थे, आप बाबा लगते हैं। हाँ हाँ। क्या कहना चाहिए सरकार को? किस तरह का हम जो भैया इनकी जो है इनकी लड़की पत्नी है, या तो उसकी नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ी लिखी पत्नी है। सरकार जो है ये एक सरकारी नौकरी। हाँ, और तो कोई नौकरी तो है ना भैया, यही है कि पत्नी की नौकरी मिल जाए। अति हृदय विदारक घटना है। पूरा मेरा क्षेत्र शोक संतप्त है। आप यहाँ जुटे हुए समाज के लोगों को देख सकते हो, हर आंख में आंसू है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा छतारी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। एक परिवार के द्वारा सीबीआई की मांग की जा रही है कि साजिश तहत मारा गया। देखिए, ये मैंने भी कहा, आश्वासन दिया है। पहली बात तो ये है कि देश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं, तो उनसे हम कहीं भी ये अपेक्षा इस प्रदेश का कोई जन नहीं कर सकता कि अन्याय होगा। किसी भी स्तर पर जांच होगी, जहां भी होगा, हम लोग सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र से जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवार का मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, कहीं ना कहीं आप भी आए हैं, आपको पता लगे, क्योंकि 2 परिवारों को अकेला चला गया, 2 नौकरियों की मांग की है और साथ ही कुछ मुआवजा राशि की बढ़ाने की भी मांग की है। इसमें आपकी सर क्या है? आदरणीय प्रभारी मंत्री जी ने अभी कहा है, और ये जो परंपरा है, देखिए प्रदेश में
कुछ परंपराएं योगी सरकार ने प्रारंभ की। अगर किसी सुरक्षा, किसी ट्रस्ट, किसी वर्दीधारी पर अगर कोई आक्रमण करता है, आप इतिहास अभी उठा करके देख लीजिए घटनाएं, वो बिना सजा के बचता नहीं है। या तो पकड़ा जाता है, कानून की जद में लाया जाता है, और अगर फिर दोबारा पुनः पकड़ते हुए पुलिस पर आक्रमण करता है तो नरक पहुंचाया जाता है। अभी कासगंज में घटना हुई और दोनों ही जो हत्यारे थे, जब उनको पुलिस पकड़ने गई, उन्होंने गोली चलाई, तो उसके बाद क्या हासिल हुआ आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी परंपरा ये प्रारंभ की है कि उनके परिवार की चिंता सरकार करती है। उसी क्रम में 50 लाख रुपए और एक नौकरी की घोषणा ऑनरेबल सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और जैसा प्रभारी मंत्री जी ने बताया है, इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह और अपील करेंगे। थैंक यू। और उनके परिवार वालों की नाराजगी है क्योंकि पूरा परिवार वही चला रहे हैं, और जो सरकार ने घोषणा की है 50 लाख रुपए और एक परिवार को नौकरी देने के लिए, उनका ये कहना है कि 2 नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्या कहना है और क्या आप आगे बात रखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और अत्यंत कष्टकारी है। कोई भी सैनिक कहीं भी शहीद हो, चाहे सीमा पर शहीद हो या किसी गांव में शहीद हो, यह बहुत ही हृदय विदारक है और अत्यंत कष्टकारी है। मैं उनके घर के प्रति, उस परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से जिसके परिवार से ऐसा व्यक्ति जाता है, एक पहाड़ टूटता है परिवार पर, और दुखद घटना है। और जहां तक शासन की बात है, शासन ने फैसला किया है कि 50 लाख रुपए वो सहयोग राशि के रूप में देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। ये शासन का फैसला है, और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि उनके परिवार के लिए जो भी और आगे संरक्षण और आवश्यकता होगी, शासन उसको करेगा। लगातार कई हत्याएं हो चुकी हैं पुलिसकर्मियों की, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं? तो इस बात पर क्या कहना है, जिस तरीके से ये गए थे वहाँ पर? देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत ही पुलिस का जो काम है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। पुलिस किसी गांव में जाती है, वो गांव का आदमी हाथ लगा के बैठा है, उसके बारे में क्या मालूम है, और निश्चित रूप से जिसने घटना की है वो भी बर्बाद होगा और वो आबाद नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से कि उसको सजा मिलेगी कानून के अंतर्गत, और वो भी फांसी के फंदे पर लटकेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पुलिस के अधिकारी की हत्या कर देंगे और बच जाएंगे, ऐसा कानून मौका नहीं देता। 17-18 घंटे हो गए, अभी तक आरोपी हाथ नहीं आया। धरती में से भी निकल लाएगी पुलिस वो है, विकास दुबे को वहाँ उज्जैन से ले आई थी। तो आप ये मान लीजिए कि ये योगी सरकार है, यहाँ जो अपराधी है वो बहुत देर आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। थैंक यू।